देखो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हैं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है समझो। कंपाउंड इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगे उसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगे उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगे उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, समझो। इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ लिखते हैं अमाउंट, यहाँ लिखा अमाउंट, नीचे लिखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। देखो एक बात समझा, मान लो कि के रुपया किसी को दिया है, तो दिया किसी रेट से दिया, ब्याज लिया, तो अमाउंट क्या होगा है, ये क्या होगा बच्चा, ये फ्लैक्चुएट होगा, के प्लस वन होगा, के माइनस वन होगा, इस प्रकार से होगा, है ना। यानी हम लोग इस यहाँ समझो अमाउंट क्या होता है, हमेशा फिक्स फ्लक्चुएट होता है, क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, चेंज होते रहता है। लेकिन प्रिंसिपल हमेशा फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, उसको धन बोलते हैं, ये फिक्स्ड होता है, समझा। चलो तो जैसे मान लो ये मैंने, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। मान लो किसी को 100 रुपया दिया, क्या 100 रुपया दिया है, तो अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट में तो 100 रुपया रहेगा, रहेगा ही, साथ में ब्याज भी रहेगा, क्या रहेगा, ब्याज भी रहेगा, ब्याज भी रहेगा। कितने साल के लिए, जितने साल के लिए लेते हैं ऊपर लिखते हैं, टाइम, टाइम ऊपर लिखते हैं, यही फार्मूला हो गया। जैसे मान लो कि रेट लेता हूँ मैं 10% ब्याज से, यहाँ ध्यान से सीखो, 10% ब्याज मैं देता हूँ, प्रिंसिपल मैं कितना दे दूँ, 1000, 1000 प्रिंसिपल है। तब बताओ कि 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 2 साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बच्चा, अमाउंट, ध्यान से समझो, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल होता है, क्या होता है, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल होता है, समझा। चलो तो इस फॉर्मूले पर बैठाओ तुम, अमाउंट कितना है नहीं पता है, प्रिंसिपल कितना है पता है, कितना है 1000 है, 1000 है, बराबर 100 है, 100 लिखेंगे, यहाँ भी 100 है, 100 लिखेंगे। आर कितना है बच्चा 10 है, तो यहाँ 10% लिख दिया, यानी 100% तो है ही है? टाइम कितना है 2 साल, तो ऊपर टी है तो यहाँ 2 लिखेंगे। चलो अब करते हैं क्या, अमाउंट बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है तो 1000 है। चलो तो ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, हो जाएगा ये दो, देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 गुना 11 बटा 10 गुना 10 हो जाएगा ना। इस चीज़ों को मैंने यहाँ लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 1 गुना 10 गुना 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुना 11 इंटू 11 हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, 100 गुना 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय, ये 2 जीरो डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो तो बचेगा कितना, तो कितना आ जाएगा 121, 1210 रुपया, कितना हो गया अमाउंट। यानी मान लो कोई धन है, कोई सम है, सम है, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, कभी सम भी बोलते हैं, इसको लिख देता हूँ यहाँ तुम समझो, सम दिया रहता है ना। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ से हम लोग का अमाउंट निकल गया, प्रिंसिपल कितना था 1000, है ना, 2 साल में कितना हो गया अमाउंट, 1000 से 210 रुपये हो गया। यानी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूँ तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूँ तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है तो 1210 है, 1210 है और माइनस 1000 है, देखोगे तब ना तुम, तो 210 रुपया तुम्हारा क्या हो गया,
CI। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा हाँ थोड़ा गलती हो गया, ये होगा बच्चा, देखो यहाँ गलत, यहाँ देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हो जाएगा। ध्यान से समझो, इसको ढंग से समझो। और क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, अमाउंट बराबर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये हो जाएगा। समझा। देखो इसी क्वेश्चंस को दोबारा मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, तुम समझो पहला से, एक क्वेश्चंस को ढंग से समझो। हमने रेट दिया था 10%, है ना, टाइम दिया मैंने 2 साल, है ना, और हम तुमसे पूछ लिया क्या, प्रिंसिपल दे दिया 1,000। हमने क्या बोला, ये अमाउंट बटा प्रिंसिपल होता है ना, नीचे होता है 100, यहाँ 100 प्लस R होता है। हमने क्या बोला, अमाउंट कब फ्लक्चुएट होता है, देखो अमाउंट में तो प्रिंसिपल होता है, देखो बच्चा ये प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, रेट परसेंट है। रेट परसेंट क्या होता है बच्चा, इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, इंटरेस्ट। देखो ये इन बातों को समझो, इन बातों में क्या हो रहा है बच्चा, पहले क्या अमाउंट है, ये क्या 100, ये 100 है, ये क्या R है, R% है। देखो इसमें चेंज हो रहा है, अब प्रिंसिपल 100 है, ये तो फिक्स्ड है, ये बच्चा फिक्स्ड है, लेकिन ये भी फिक्स्ड होता, लेकिन फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें यह फ्लक्चुएट होता है, कभी 10 हो जाएगा, कभी 20 हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। बात समझो। तो एक्चुअल में ये प्रिंसिपल है बच्चा, ये CI है। तो अमाउंट बराबर क्या हो गया, हमने क्या बताया था, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। देखो इस बेसिस पर है कि नहीं, माना कि एक्चुअल में CI है ना, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो अमाउंट बराबर क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस CI हो गया। तो अमाउंट फ्लक्चुएट कब होता है, मान लो कि तुम 10,000 रुपया सूद दिया पैसा, 2 साल बाद 10% के रेट से 10,000 थोड़ी ना रहेगा, 10,000 तो रहेगा ही, प्रिंसिपल भी मेरा रहेगा, जो हमने धन दिया वो तो रहेगा ही, है ना, मूलधन जो दिया था हमने वो तो रहेगा ही, लेकिन उसमें ब्याज भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैं तुमको बताना चाहता हूँ, अमाउंट में प्रिंसिपल और ब्याज दोनों इंक्लूडेड होता है। ये बच्चा प्रिंसिपल है, मूलधन, क्या है, मूलधन, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है। कोई दिक्कत इसमें, चलो अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हमको नहीं पता है, प्रिंसिपल कितना है, तो बच्चा 1000 दिया हुआ है क्वेश्चंस में। समझो, इसको ढंग से समझो, जो हम सिखा रहे हैं इसी को 3-4 तरीके से सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। ये क्या होता है, 100 प्लस R कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाय 100, पावर कितना है, T है, T कितना है, 2 साल है, टाइम 2 साल दिया है, तो कितना हो गया, 110/100, 10 से 10 कैंसिल, पावर 2 है, तो पावर 2 है, तो 11 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 121/100 हो जाएगा। चलो यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो वैसे, चलो तो क्या हो जाएगा, A × 100 बराबर, इससे इसको गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, 121 × 1000 हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 1:1। ये तुम्हारा स्कूल में बनाओगे, तुम्हारा एग्जाम में आएगा, तो इस प्रकार से तुम बनाओगे, समझा। ये तुम्हारा जो आया है, या अमाउंट आया है, तुमसे CI पूछेगा, तो CI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है बच्चा, 11210 माइनस 1000, तो तुम्हारा आ गया ये। देखो एक चीज़ और तुमको सिखाना चाहिए, ये क्वेश्चंस को मैं एक बार और फिर सॉल्व करूँगा, उसको सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करूँगा। देखो इसी को मैं सॉल्व करने के एग्जाम में आता है, तो कैसे फास्ट कर पाते हो सॉल्व को, तुम एक ही तरीका से सीखो, बाद में दूसरे तरीका से सीखना। देखो यहाँ देखो, इसको तुमको पता है कि अमाउंट के सामने अमाउंट होता है, प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल होता है, तब कहने तुम यहाँ पर लिख दो, प्रिंसिपल है बच्चा, ये अमाउंट है, क्या है, अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है बच्चा, 100 है, अमाउंट में 100 प्लस R है, देखो R% है। ये स्ट्रक्चर तुम समझो, देखो ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है यहाँ, देखो 100 प्लस R,
देखो अमाउंट की जगह 100 प्लस 60 लिख दिया, प्रिंसिपल की जगह 100 है तो 100 लिख दिया, ठीक है ना। है इस सभी को ये कर दो, ठीक है ना। इस सभी में टाइम दे दो, क्या दे दो, टाइम दे दो, क्या दे दो, टाइम। टाइम मत दो, रहने दो, पहले रहने दो। रेशियो ले लो, 100 है तो यहाँ लिखो 100 रेशियो, यहाँ 10 धरोगे तो 100 क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, है ना। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चा, टाइम 2 दिया हुआ है, तो इस दोनों का स्क्वायर कर लोगे। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। हम भी तो पागल है, 100 न होगा। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 1000। 1000 कितने गुना है, 10 टाइम्स है, 100 का 10 टाइम्स, तो 121 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1210। अमाउंट निकल गया, दोनों का आपस में माइनस कर लोगे तो 210 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि तुम ये मत करो, ये सब बेकार है। तुम सीखो इसी पर, बेसिक्स पर पहले सीखो। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, अमाउंट दिया हुआ है तुम्हारा 1331, रेट दे देता हूँ 10%, तुमसे पूछ देता हूँ कि प्रिंसिपल कितना है। यदि टाइम 3 साल है तो चलो इसको बनाते हैं, टाइम 3 साल है तो चलो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बटे प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 100। रेट कितना है 100 प्लस R% होता ही ना, होता है पावर T। चलो इस पर सभी को पुट कर दो, सभी को पुट कर दो। तो अमाउंट कितना है बच्चा, 1331। प्रिंसिपल कितना है नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं, वही तो निकालना ही है। इक्वल टू 100 प्लस R, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस R कितना है बच्चा, 10%, है ना। तो इसको ब्रैकेट दोगे तो क्या हो जाएगा, 100। टाइम कितना है, 3 है तो 3 देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 110 बटे 100 हो जाएगा, पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 बटे 10 का होल क्यूब हो जाएगा। देखो बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो P गुने 11 का क्यूब बराबर, इसको ऐसे क्रॉस गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, 1331 गुने 10 का क्यूब होगा ना। देखो यहाँ लिखेंगे P इंटू 11 का क्यूब कितना होता है, छोटा हम पहले यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, इंटू 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 11 का क्यूब। बच्चा ये डिवाइड में आएगा ना, तो 1331 इंटू 10 का क्यूब यानी 30 हो जाएगा। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। नहीं आता है तो गुना कर लो, 11 गुना 11 गुना 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 11 से गुना करोगे तो क्या होता है, 1 उतारोगे, 1 में 2 जोड़ोगे 3 होगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3 होगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से तुम गुना कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1000। तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया है। और तुमसे CI पूछता तो तुम क्या करता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है तुम्हारा, 1331 माइनस 1000 कितना आ गया, 331 हो गया ना। इस प्रकार से चलो एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे मान लो मैं टाइम दे देता हूँ 2 साल, रेट दे देता हूँ 12 सही 1/2%, रेट दे दिया। प्रिंसिपल दे देता हूँ, हमारा प्रिंसिपल तुम्हारा मान लेते हैं 800 है। तुमसे मैं पूछ लेता हूँ कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हम निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या, इसमें भी वही लगाएंगे, अमाउंट बटे प्रिंसिपल 100 प्लस 100 प्लस R%, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो अमाउंट कितना है बच्चा नहीं मालूम है, प्रिंसिपल कितना है 800 है, ठीक है ना। नीचे 100 लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, रेट कितना है 12 से 1/2%, ठीक है ना। अब इसको तुम करोगे कैलकुलेशन, तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, यहाँ रफ में करता हूँ, तुम समझोगे। यहाँ देखो कितना होता है, 100 प्लस 12 दूनी 25, 12 दूनी 24 एक 25 बट्टे 2 हो गया ना, जोड़ोगे 225 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 225 बट्टे 2, और नीचे 100 है तो ये 100 तो रहेगा, 25 क्या हो जाएगा, 25 8 200, 25 नमा का 200, तो ये कितना आ गया। इसको कैलकुलेशन करने पर टाइम कितना है बच्चा 2 साल, 9/8 आ गया। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये मत करना तुम यहीं पर फ्रैक्शन में तोड़ लो। 12 दूना 24 एक 25/2 हो गया,
परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे और 25 चौको 100 होता है। यह 1 कितना आ गया 8। तुम यहाँ पर लिखो सीधी सी बात बच्चा, प्रिंसिपल कितना है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है हैं। तो नीचे 8 लिखो, 8 में इंटरेस्ट एक जोड़ दो तो कितना हो गया 9/8। तुमको ये नहीं करना पड़ेगा पूरा कैलकुलेशन, समझ गया ना। जब भी फ्रैक्शन आए तो तुम्हारा क्या आ गया अमाउंट बटे 800 बराबर 9 गुना 9/8 गुना 8। तुम्हारा अमाउंट निकालना तो क्या हो जाएगा 9 गुना 9, 9 गुना 9। मान लो कि तुम्हारा प्रिंसिपल 8800 है, समझा। 64 है, 6400 है, मान लो 6400 है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि नंबर कट जाए, है ना। तो ये भी 6400 लिखना होगा। चलो समझो, तो क्या हो जाएगा बच्चा 88 इंटू 88 इंटू ये इधर जाएगा क्रॉस में तो 6400 आ जाएगा। ये 8 मारते में कैंसिल हो जाएगा ना। 8 8 64 8 एकम 8 9 81 कितना हो जाएगा 8 8 64 इतना हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं ना आ गया, सही है, कोई दिक्कत है।